अब खबरों का रुख करते हैं तो साहिबगंज के महिला थाना में पदस्थापित थाना प्रभारी रूपा तिर्की की आत्महत्या ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। आत्महत्या मामले में कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में दुमका स्थित सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि की ओर से आत्महत्या मामले में आक्रोश जताते हुए हेमंत सरकार से सीबीआई जांच की मांग की गई है। लोगों ने जिस तरह से मीडिया न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को जो जानकारी हुई, हमारे रूपा तिर्की जो हमारे एक साहिबगंज महिला थाना में पदस्थापित थानेदार थी, उनको जिस तरह से हत्या कर दी गई है या उनको आत्महत्या कहा जा रहा है, लेकिन आत्महत्या तो नहीं, वो हत्या कर दी गई है। और मैं यही आश्चर्य हूँ, मैं सरकार से, हमारे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से मैं यही उम्मीद करना चाहता हूँ। आज हमारे प्रशासन खुद सुरक्षित नहीं है तो हमें आम जनता सुरक्षित किससे रहेंगे। हमें आज भय होने लगी है, इसलिए आज हमें हर आदमी को, हर जन को डर लगने लगा है कि एक दरोगा के साथ इस तरह की घटना घट सकती है तो हमें किस तरह की सुरक्षा हो सकती है। साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आनंद, जानकारी चाहेंगे आपसे कि रूपा तिर्की की जो आत्महत्या और हत्या को लेकर के गुत्थी उलझी हुई है, आखिर ये गुत्थी कब तक सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है? सीबीआई जांच को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी सुरभि, आपको बता दें कि साहिबगंज में जो 2018 बैच की पुलिस अवर निरीक्षक, महिला पुलिस अवर निरीक्षक रूपा तिर्की, जो कि काठीटांड रांची की रहने वाली थी, उनके सरकारी आवास पर उनका जो शव बरामद किया गया। तो जो एसोसिएशन, झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की टीम और स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम ने जो मिलकर के वहां जांच किया, तो उनके अनुसार प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का ही मामला लग रहा है। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो देखने से लग रहा है और जो परिजनों का जो आरोप है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये जरूर है कि बहुत सारे शक के और भी दायरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये और आगे विस्तृत जांच का विषय है। अब आगे हायर अथॉरिटी अगर इस विषय को लेकर के जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी सुरभि, ठीक, लेकिन सवाल तो ये भी इसमें उठ रहे हैं कि अगर एक महिला जो कि अब वर्दी धारक थी, लेकिन एक ये कहा जाता है कि ट्रेनिंग के वक्त में ही उन्हें इतनी सीख दी जाती है, उन्हें इतना मजबूत किया जाता है, तो ऐसे में ये कदम, क्या आत्महत्या करना वाकई सही कहलाया जा सकता है? क्योंकि अगर ट्रेनिंग के वक्त में इतना मजबूत उन्हें बना दिया जाता है और वो मानसिक तौर की हम बात करें या फिर शारीरिक तौर की बात करें, दोनों ही तरीके से मजबूत बनाया जाता है, तो ये एक ऐसा कमजोर दिल वाला फैसला वो कैसे ले सकती हैं? मैं वही बता रहा हूँ सुरभि कि ये बहुत सारे ऐसे हैं कि इनका शक का दायरा काफी बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो रूपा अपने पीछे छोड़ करके गई हैं। जैसे क्या कोई महिला है तो अपने इनरवेयर में और टॉवेल के साथ फांसी लगाएगी, या अगर फांसी लगाएगी तो मुंह से झाग निकलेगा? इस प्रकार के बहुत सारे, और जो आवेदन उनकी माँ पद्मावती उरेन ने दिया है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि रूपा जब 3 बजे उनसे बात की है तो उसमें रूपा ने बताया कि मम्मी मैं जब पानी पी तो मुझे दवा जैसा लगा। तो ये तो बहुत सारी बातें उन्होंने, ये आवेदन भी दिया हुआ है। आवेदन आप दर्शकों को दिखा सकती हैं सुरभि, उसमें आवेदन में ये साफ है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। परिजनों का अपना एक आरोप है, पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है, पुलिस का अपना एक जांच करने का अलग तरीका होता है। लेकिन मामला जो है वो अगर वरीय जांच हो, सुपीरियर अथॉरिटी अगर इस पे जांच करे तो शायद आगे सामने मामला जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो सामने आ जाएगा। ठीक है आनंद, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा था कि जैसे झारखंड में अब तक सीबीआई जांच नहीं की जाती है क्योंकि इस पर एक तरीके से सरकार ने ही रोक लगा रखी है, लेकिन ये जो केस अब सामने आया है, क्योंकि आदिवासी बहुल एक तो इलाका था जहां पर ये हत्या या आत्महत्या जो भी अभी तक गुत्थी बनी हुई है, इसको सुलझा पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लगातार सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करवाया जा रहा है, इसको लेकर के क्या फैसला आ सकता है? इसको लेकर कैसी उम्मीदें जताई जा रही है? क्या सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है या अभी लंबा समय है? सुरभि, बात दरअसल ये विडंबना है झारखंड का कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और आदिवासी महिला पुलिस अवर निरीक्षक के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है। चाहे जिस कारण से भी हो, अगर उसने आत्महत्या भी की तो किस प्रकार से मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया गया या
और भी बहुत सारे जो पहलू हैं वो तो जांच का विषय है। लेकिन दुख इस बात का है कि झारखंड जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी हैं, और आदिवासी यही नहीं, झारखंड में अगर आप देखें तो विगत कुछ दिनों से महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण अत्याचार बढ़ते गए हैं। तो अब सरकार को ये देखना है कि वो इसे किस विषय पर ले रही है। क्या वो इसको अगर हायर अथॉरिटी को, तब तो अगर सरकार नहीं दे, सीबीआई जांच नहीं करे, वरीय कोई भी जांच एजेंसी जांच नहीं करे, तब तो इसी तरीके से अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजा टके सिर खाजा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन इसमें जी परिजनों की जब हम बात करते हैं तो परिजन इसी चीज की मांग क्यों करे कि सीबीआई जांच ही इसमें होना चाहिए? क्योंकि हमने रूपा तिर्की के बहन और मां दोनों के ही बयान सुने थे, जिसमें दोनों ने ही ये आरोप लगाया था कि उनकी हत्या की गई है। क्योंकि बहन का भी यही कहना था, उन्होंने 3 नाम भी लिए थे, एक जो पॉलिटिकल नाम था, वही दूसरा जो 2 लड़कियां बताई जा रही थी उन्हीं के साथ वो कार्यरत थी। तो ये कहा जा रहा था कि जलन की भी एक भावना थी, जिस वजह से इसे हत्या कहा जा रहा है उनके परिवार वालों की तरफ से। वहीं आस पड़ोस के लोग भी इसे हत्या कह रहे हैं। तो ये इतना बड़ा अंतर, क्योंकि पुलिस ही कह रही है कि ठीक है वो आत्महत्या नहीं कर सकती, हत्या हो सकती है, तो इसमें जांच कब शुरू होगी? क्योंकि अगर लोग इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें कब इसका परिणाम देखने को मिलेगा? अब सुरभि, बात अभी तक जो जितने भी अभी हमारे वरीय अधिकारियों से भी बात हुई, तो जो इनके एसोसिएशन और जो स्थानीय जांच के लोग हैं सीआईडी से संबंधित, वो लोग फॉरेंसिक की टीम भी आकर के जांच करके अपना जो भी है वो रिपोर्ट लेकर के गई। अब सवाल ये है कि क्या इनकी आत्महत्या है या हत्या है? तो इसके लिए जो भेसरा रिपोर्ट जो यहाँ से जाता है, भेसरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा मामला की क्या है। ठीक है, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आपने कहा कि विसरा रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही हैं, लेकिन अब जैसे अब यहाँ के लोगों की हम बात करते हैं जब कि एक आदिवासी बहुल इलाके में इस तरीके से हत्या या आत्महत्या मान ली जाती है और उसके बाद से ट्रेंड चला दिया जाता है। यहाँ हेमंत सोरेन से लगातार दरख्वास्त की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मूक दर्शक के तौर पर ही वहाँ की सरकारें भी बनी बैठी है। एक और क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि कोरोना पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये मामला भी तो गौर करने वाला है। इसमें आखिर इतनी देरी बढ़ती क्यों जा रही है? क्या वजह मानी जा रही है? क्योंकि एक जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसके ताल्लुकात पॉलिटिक्स से हैं, इस वजह से, या फिर कोई और वजह है? बहुत सारे पहलू हो सकती हैं सुरभि। रसूख वाले लोग कहीं ना कहीं तो अपने रसूख का उपयोग प्रयोग जिस प्रकार से हो मामला दबाने के लिए या उसको हाईलाइट करने के लिए करते ही हैं। तो ये अभी कहना कोई भी चीज बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जब तक कोई भेसरा रिपोर्ट या सटीक जानकारी नहीं आ जा रही है तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तो देखें सरकार क्या फैसला कर रही है, क्या सरकार के कानों तले जू रेंग रहा है या नहीं रेंग रहा है। कोरोना तो मान लीजिए कि एक ग्लोबल पेंडेमिक है, उसे झारखंड भी अछूता नहीं है और भी सारे लोग अछूते नहीं है, लेकिन जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार आगे इस पे क्या स्थिति बना रही है, किस प्रकार से काम कर रही है। आनंद जी, वही अगर हम बात करते हैं, आपने अभी बताया कि अभी तो बहुत से ऐसे तथ्य सामने आने बाकी हैं और ये गुत्थी उलझती ही चली जा रही है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन उसमें भी विलंब देखा जा रहा है। कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं आदिवासी बहुल इलाकों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अगर आदिवासी समाज के लोगों को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन वहीं पर अगर इस प्रकार की खबरें सामने आती है, यहाँ पर 2 से 3 नामों का खुलासा भी होता है, तो क्या उन 2-3 लोगों को बुला करके पुलिस थाने में उनसे पूछताछ की जाती है या फिर केवल परिवार वालों से पूछताछ हो रहे हैं और आवेदन भरवाए जा रहे हैं? जी, जो स्थानीय टीम बनाई गई है, डीएसपी राजेंद्र दुबे की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है, जिसने ज्योतिषना महतो और मनीषा कुमारी को थाना में इस विषय को लेकर के पूछताछ की है और पूछताछ के दौरान उन्होंने जो भी बात अपने सामने बताया वो पूरा जानकारी उन्होंने दिया। चलिए ठीक, ठीक, बहुत धन्यवाद आनंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रूपा तिर्की का मामला अब लगातार और उलझता चला जा रहा है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि इस मामले में और कई तथ्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। लगातार पुलिस की तरफ से भी कोशिशें जारी है, पूछताछ हो रही है लोगों से, आसपास के लोग हो चाहे परिजन हो, और जो जिन 3 लोगों का नाम सामने आया यानी कि पंकज मिश्रा, ज्योत्सना और मनीषा, तो ये वो 3 मुख्य नाम है जिसका उजागर किया गया था रूपा तिर्की के परिवारजनों की तरफ से। अब इसके बाद से इन पर भी असमंजस ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि
जो पंकज मिश्रा का नाम है वो राजनीतिक रूप में बेहद मुखर नाम माना जाता है, और ऐसे में जो बाकी 2 लड़कियों के नाम जो बताए जा रहे हैं वो सहयोगी बताए जाते थे रूपा तिर्की के, लेकिन ये कहा जा रहा था परिवार वालों की तरफ से कि इन्हें पहले से ही एक जलन और ईर्ष्या या द्वेष की भावना थी उनके मन में, क्योंकि रूपा तिर्की ने अपने काम का दमखम दिखाते हुए बहुत जल्द ही उन्हें प्रमोशन भी दे दी गई थी, उन्हें क्वार्टर भी दिया गया था, और यही वो मुख्य वजह बताई जा रही थी जिसकी वजह से इनके सहयोगी में जलन की भावना थी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है जिस तरीके से सीबीआई की जांच बिठाई जाने की बात कही जा रही है इस केस को लेकर, क्या सीबीआई जांच होती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा।